ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 2 अगस्त 2020। इस मुरली में बच्चों ने बाबा से बहुत मीठी रूरिहान किया। बाबा से प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, बाबा, जब शिव बाबा मधुबन में आते थे, अव्यक्त वाणी जब चलती थी बाबा की, तो लास्ट में अच्छा कहते थे। अभी भी बाबा आते हैं तो पहले अच्छा बोलते हैं। कोई रहस्य है क्या इसमें? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अच्छा का अर्थ क्या है? भगवान सब अच्छा 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 बना के देता है। जो अच्छा होगा वो क्या बोलेगा? अच्छा। और बाबा कौन है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो आते ही क्या बोलेगा? अच्छा, है ना? देखो, अच्छा, क्योंकि बाप कितना अच्छा है। देखो, और पहले ही अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अच्छा हमको अच्छा बनाने आया है, इसलिए पहले ही अच्छा। मीठे मीठे लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, दिलाराम के दिल पर राज करने वाले बच्चों, बाबा मिलने आ गया। ठीक है ना? भल बच्चे कोई कोई सोचते थे बाबा उधर आते नहीं। कौन से बाप आते हैं? ब्रह्मा बाबा। देखो बच्चे, उस दौरान दोनों पाठ चले, क्योंकि अपन भी और अपन का बाबा भी। क्योंकि अपने बाबा को चलने का अभ्यास तो है नहीं ना, चलाते कौन है? या खुद वो आत्मा, या आत्मा का संस्कार, या तो फिर अपन बाप दादा। कब चलते हैं? तो बाप बोलते हैं, कभी बैठे हैं, अपन कभी भोग लगाते हैं। अब बाप के लिए क्या कहते हैं? अभोक्ता। तो भोग कैसे खाएगा? कौन खाएगा? अपना बाप थोड़ी खाएगा। अगर खा लिया तो अभोक्ता टाइटल खत्म। तो उस समय बाप नहीं, अपन भोग खाते थे। शिव बाबा थोड़ा साइड हो जाते थे, क्योंकि सेकंड का काम है। भोग खाया, किनारे हुए। खाने वाला इधर साइड में बैठ गया, खाया और चला गया। अब जाने में थोड़ा 2 सेकंड तो लगेगा ना, फिर बोलने के लिए बाप आ गए। बड़ा वंडरफुल पार्ट है। तो बच्चों ने पूछा, बाबा लास्ट में दादियाँ जो भोग खिलाती थी वो? तो बाबा ने कहा, वो अपन बैठे हैं ना, सबसे बड़ा ब्राह्मण। कहते हैं ना, ब्राह्मण को खिलाओ, बड़े पेट वाला। भल सब बच्चे उलझ उलझ करके कई बच्चे निकल गए, यही राज को बिना जाने। यही राज को कि भगवान अभोक्ता है, तो वो भोग कैसे खा रहा है, ये नहीं सोचे। बच्चे भोग तो बच्चे का शरीर भी, आत्मा भी खा सकती है ना? लेकिन बाबा को भूलना था ना, तो अपन आते थे, खाते थे। शिव बाबा सिर्फ बोलते थे, एक ही शरीर में दोनों। अच्छा, जो आज की दुनिया की गाड़ी है, एक गाड़ी में 2 बैठ सकते हैं ना? 4 भी बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पर चलाएगा एक ही, 2 थोड़ी चलाएंगे। पर बदली बदली कर सकते हैं ना? ऐसे ही ये भी गाड़ी है। गाड़ी का ड्राइवर अदली बदली हो गया। कोई खाने आ गया, कोई चलाने आ गया, कोई बोलने आ गया, कोई चलने आ गया। ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है। इसमें कभी मूंझना नहीं चाहिए, इसमें खुद का बुद्धि लगाना चाहिए। जब अपन गाड़ी चलाते हैं, दोनों को आती है चलानी, तो अदला बदली हो गया ना? तो बाप की भी ये क्या है? गाड़ी है। बाप आया, दृष्टि दिया, अपन आए, खाए और चले गए। बड़ा मज़ा आता है। ऐसे बोलते हैं शिव बाबा ने खाया, नहीं, अपन ने खाया। बड़ा अच्छा पार्ट है। अच्छा, और कुछ पूछना है? तो बच्चों ने कहा, बाबा, कई बच्चे कहते हैं
कृष्ण है सूर्यवंशी, राधा है चंद्रवंशी। दोनों अलग अलग घराने के होते हैं, फिर स्वयंवर होता है। तो सतयुग में तो सभी सूर्यवंशी होते हैं, तो राधा कैसे चंद्रवंशी हो गई? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सतयुग में सब सूर्यवंशी ही होते हैं, ठीक है? चंद्रवंशी सूर्यवंशी नहीं। चंद्रवंशी कहाँ होते हैं? त्रेता में। और ये तो सिस्टम बैठेगा ही नहीं ना। त्रेता की राधा और सतयुग का श्री कृष्ण का शादी कैसे हो सकता है? हाँ, एक हो सकता है कि जब सतयुग से पार होकर के त्रेता में आते हैं तब। लेकिन चंद्रवंशी सूर्यवंशी दोनों ही बनेंगे। सतयुग में सूर्यवंशी दोनों ही बनेंगे, त्रेता में चंद्रवंशी दोनों ही बनेंगे। और बच्चे, रही मुरली की बात, तो कोई कोई पॉइंट ऐसे भी बोल देते हैं इधर उधर भटकाने के लिए। आपको क्या लगता है जहाँ से वह पॉइंट आई है वो सच है? देखो बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को इधर से उधर ले जाने के लिए लिख देते हैं। उनसे सब लेकर आओ, उनके पास क्या क्या है, जितना भी माल है उनको बोलो अपन को दो, लेकर आओ। अपन बताएगा कितना तारीख को लिखा था, क्या लिखा था, कहाँ का कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा। राधा चंद्रवंशी और श्री कृष्ण सूर्यवंशी, तो शादी कैसे होगी बतावें? हाँ, पहले सूर्यवंशी बनते हैं श्री कृष्ण, और उससे पहले उसको चंद्रवंशी कहें या फिर संगम युग के कहें? बाबा ने कहा, पहले अपन नीचे आते हैं, फिर राधा क्या करेगी बाद में आएगी। उससे पहले एक जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा ऊपर से, फिर बच्ची ऊपर से नीचे आएगी। घराना अलग होता है। जैसे आप बच्चों ने पीपल का पत्ता देखा होगा, देखा है ना पीपल का पत्ता? पीपल के पत्ते के बीच में क्या है? लाइन है। और जो भारत है वो सतयुग में क्या होगा? भारत का पूरा आकार पीपल के पत्ते के जैसा होगा, ठीक है? अब राधा का घराना अलग, अपन का घराना अलग। अच्छा, वो जो बीच में जो लाइन है ना पीपल के पत्ते की, वो एक नदी है बस, और कुछ नहीं। नदी के एक तरफ राधे का घराना, एक तरफ अपन का घराना। जब उधर से रिश्ता इस तरफ आता है तो स्वयंवर हो जाता है, तो पीपल का पत्ता जुड़ जाता है। तो किसी ने कहा नदी खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा, नदी खत्म अर्थ में कटती नहीं है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा स्थान बन जाता है, इसलिए विमान में जाते हैं। कैसे जाएंगे भाई? वहाँ तो ऐसे तो गाड़ी नहीं होगी कि चलो भाई निकालो नदी के आर पार। विमान में क्यों जाते हैं? अब पूरा घेराव नदी का होता है, कोई कहाँ से निकलती है, कोई कहाँ से। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है सतयुग में। पीपल के पत्ते को देखना, बीच से लाइन कोई उधर से निकल रही है, कोई इधर से, उसमें बारीक बारीक धारें होती हैं। तो ये जो सतयुग होता है ना, नदी के घेराव से पूरा सजा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत होता है। इसलिए भाई गाड़ी तो चलेगी नहीं, चलेगा क्या? हाँ, उड़न खटोला बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे करेंगे, ऊपर ही ऊपर उड़ेंगे। ऐसे संकल्प, वहाँ थोड़ी स्टार्ट करो, ये करो और उड़ाओ ऑटोमेटिकली। देखो, ये दुनिया बनी है संकल्पों से। भगवान को संकल्प आया क्या सुंदर दुनिया बनावे, और वो ऊपर बैठकर बड़ा अच्छा सा नज़ारा देखते रहे। अब संकल्प आया और वो संकल्प फिर उन आत्माओं में आया। आपके संकल्पों से फिर सतयुग बन गया, और संकल्पों से ही कलयुग बन गया। सिर्फ संकल्पों से।
जहाँ देही अभिमानी वहाँ सत्युग की शुरुआत और सत्युग, और जहाँ यहाँ से यहाँ 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 आ गए वहाँ से क्या? कलयुग की निशानी इसने देखा, उसने देखा शक्ल को, बाहरी रूप को देखा तो कलयुग आया। आत्मा ने आत्मा को देखा तो क्या आ गया? सतयुग आ गया। तो क्या करना है अभी? क्या करना है? आत्मा, क्योंकि अभी क्या आने वाला है? सतयुग आने वाला है। बहुत सुंदर नज़ारा। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गायन है? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर हंसता हुआ कौन आया? श्री कृष्ण आया। कौन आया? श्री कृष्ण आया। अभी तो ब्रह्मा है, फिर श्री कृष्ण बनेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है, क्योंकि सत्युग का जो पूरा नक्शा है वो पीपल के पत्ते जैसा बन जाएगा, और पीपल के पत्ते को हमेशा पवित्रता का वरदान होता है। इसलिए आज भी क्या करते हैं? उधर जाते हैं, धागा बांधते हैं, मनोकामना लेते हैं और स्वाहा तथास्तु हो जाता है, क्योंकि उसको भी पवित्रता का प्रतीक दिखाते हैं। अब बताओ, इतना बड़ा बच्चा इतना छोटा सा पीपल के पत्ते पर कैसे आ सकता? पत्ता डूब जाएगा ना, तो कैसे आएगा? है ना? वो दिखाते हैं जमुना नदी पे ऐसा तैरता हुआ आ रहा है। बाबा ने पूछा, इतना बड़ा पीपल का पत्ता कहाँ से आएगा? हाँ, इतना बड़ा पेड़ होगा तो बहुत सारे पत्ते होंगे, एक ही पत्ता क्यों दिखाते हैं? एक ही पूरा भारत ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और पूछो। और बच्चे, ये चीज़ नहीं, दोनों घराने जब एक होते हैं तब सूर्यवंशी हो जाता है। त्रेता में सब चंद्रवंशी हो जाते हैं। अब जो सुना, बहुत सारी चीज़ें बच्ची ऐसी थी उस समय भी, क्योंकि सारे रहस्य वतन में जाने के बाद पूरा ग्रंथ खुल जाता है। देखो, उस दौरान ऐसा होता है कि उस समय बाबा आए, बाबा ने कभी कोई टचिंग कराई, थोड़ी देर में कभी कोई टचिंग कराई, ऐसे चलता था पार्ट। अभी भी कहेंगे उस समय बाबा कहाँ पे थे? मधुबन में। और बाबा क्या कह रहे थे? अपन दिल्ली में आया है। सामने के सामने बात हो रही है, लोग क्या कहेंगे? भाई ये तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कहाँ पर आए हैं? लेकिन मेजॉरिटी रहस्य को नहीं समझ सके। ऐसा नहीं, दिल्ली में आए हैं, कितनी बड़ी बात है। इसलिए वर्तमान समय बाबा के महावाक्यों को देखें। बाबा देख दिल्ली में रहे। कोई कहते हैं, अच्छा उस समय तो थोड़ा दादी दिल्ली से आई थी ना, इसलिए उनकी बुद्धि में दिल्ली दिल्ली छपा हुआ था, तो मुख से दिल्ली दिल्ली निकल रहा था। तो फिर एक बात बतावें, उस समय दादी थी कि बाबा थे? बतावें, तो दादी कैसे बोल रही है? अगर वो सब बोल रहे थे कि बाबा आप दिल्ली में नहीं हो, आप मधुबन में हो, तो क्या बाप को नहीं पता था? तो फिर कहते हैं कि नहीं, दादी की बुद्धि में क्या था? दिल्ली। और बोल कौन रहे थे? बाबा। ऐसा नहीं होता। अपन भी आते हैं तो यहाँ का डिसीजन लेना होता है, उतना लेते हैं। इसलिए उस समय बाप दिल्ली का इशारा क्यों दे रहे थे कि बाप दिल्ली में आए हैं? और कोई कोई बच्चे तो क्या करते हैं, दिल्ली के आसपास के होंगे तो कहेंगे अब मेरे में बाबा आ गया है। अब भगवान बोलते दिल्ली में आया हूँ। अरे बुद्धू, दिल्ली में आप ही हो क्या? कोई और भी तो दिल्ली में हो सकता है ना। अगर बाबा कहे कि उस समय अपन दिल्ली से जाकर आए थे, या फिर ये आत्मा भी वहीं की है, तो क्या कर लेंगे बताओ? अभी इधर बैठे हैं, बाबा सबको लेकर के जाए कि दिल्ली में बैठे हैं,
तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे बताओ? ये अब कुछ भी चलता है किसी की बुद्धि में। एक आप ही हो कि उधर बाबा आएंगे, दिल्ली का रट्टा लगा के रखा है। दिल्ली क्या है? वर्तमान समय तो पतित है ना। वर्तमान समय क्या है? पतित है। अच्छा, फिर बाबा ने क्या कहा था? क्या बाबा परीक्षा नहीं लेगा? बाप कहेंगे अच्छा अब जाओ आप सब। तो क्या कहेंगे? ठीक है चले जाएंगे बाबा, पर गेट के बाहर बैठे रहेंगे। आपने कहा यहाँ से जाओ, गली से थोड़ी कहा। ये प्यार है। बाप बोल क्या रहे हैं और बाप के दिल में क्या है, ये देखें। ये बाप का प्यार है। बाबा कितने समय अनुसार कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताते रहते हैं। अब बाबा ने कहा आने वाले समय में दृष्टि का पाठ चलेगा। कहाँ गया दृष्टि का पाठ? कहाँ गया? ढूंढो। तो किसी बच्चे ने कहा मतलब इसी पाठ के लिए बाबा वो कहते हैं कि बाबा करा देगा जब कराना हो। बाबा ने कहा अच्छा करा देगा, कब कराएगा? तो उनको कहो ना, फिर करा तो रहा है, करा तो रहा है, वही करो। भाई करा देगा, जिससे भी कराना होगा, जिससे कराना है उससे करा रहा है। देखो बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो नहीं मानते, पर अब नहीं, और इनको थोड़ी मानना है। मानना किसको है? बाप को मानो ना। इनको मानकर क्या मिलेगा? सत्युग थोड़ी मिलेगा। किसको मानना है? बाप को। उनको बोलो ठीक है, इनको नहीं मानो, पर बाप को मानते हो ना, बस बाप की मानो। सब कहते हैं बाबा हम आपको बहुत मानते हैं। बाबा क्या कहते हैं? पहले ये बताओ, बाबा की मानते हो? बाबा की श्रीमत मानते हो? फिर अटक जाते हैं। अब क्या कहें? तो वो दृष्टि का पाठ कहाँ गया? नहीं चलाना ना। कहाँ गया? क्या जो जो बाप ने कहा है वो नहीं होगा? समय अनुसार सब कुछ होगा। किसके द्वारा कराना है, कैसे कराना है, ये बाप जानते हैं, है ना। तो बहुत बच्चे हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ चले जाते हैं। लेकिन हमेशा बच्चों को क्या सोचना है? हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, ये सोचना है। अब मुझे क्या करना है? मुझे भी अपना एक्यूरेट पार्ट बजाना है। ठीक है बच्चों। अब बाप यही कहेगा, इधर से उधर से इधर से भटकना बंद करें, कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब ये सोचो कि मुझे प्यार किससे है? एक बाप से है। मेरे दिल में मेरा बाप है। ढूंढते क्यों हूँ? यह सोचो ना कि मैं इतना इतना पुरुषार्थ करूं, इतना बाप से प्यार करूं कि बैठ जाऊं, मेरे बाबा मैं तो थक गया हूँ, अब आप मुझे ढूंढ लो। अब आप मुझे ढूंढ लो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ पे हो, क्या हो, कहाँ हो, कहाँ छुप गए हो, पर आप मुझे ढूंढ लो बाबा। इतना प्यार बाप के साथ अगर होगा तो ये बाप का वायदा है कि बाप सम्मुख आकर बैठ जाएगा। ये लो बच्चे, अब अपन आ गए, अपन का बाबा आ गया है। लेकिन कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, थक जाते हैं ना घूम घूम के, फिर जो असली हीरा गुजर के चला गया उसको भी क्या बोलते हैं? ये भी नकली होगा। यही तो परखना है, यही परख होनी चाहिए बच्चों में। एक बार उस हीरे की खुशबू तो लेके देखो, उसमें कितनी अच्छी खुशबू आती है। खुशबू नहीं ली, उसने कहा चलो, और जब वो चला जाता है
बाद में खुशबू आती है। फिर क्या होगा? हीरा तो चला गया। पकड़ो। कैसे पकड़ेंगे? पकड़ में थोड़ी आएगा। इसलिए बच्चों को बाप का यही संदेश है, मत भटकें, कहाँ भी नहीं भटकें। और बाप ये भी नहीं कहता आप इधर आवें। जहाँ बैठे हैं दिल में बाप को बिठाकर ये कहें, बाबा मेरे को नहीं मिल रहे हो आप, अब आप मुझे ढूंढ लो। और बाप ये गारंटी करता है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, बाप अपने आप ढूंढ के खींच के तार से प्यार से अपने सम्मुख ले आएगा। पर ये नहीं सोचते। कई बच्चे किस में फंस जाते हैं? किसी ने अच्छे 4 शब्द कह दिए, अरे हाँ इसमें बाबा आ रहे हैं। नहीं बच्चे, आत्मा की अपनी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, अपने भी कुछ गुण होते हैं, अपनी क्वालिटी होती है। उसके आधार से नहीं परखो, प्यार के आधार से। मेरा बाबा क्या कहता है? किसी देहधारी में नहीं फंसना। अब देखो, अब क्या हो रहा है? फोटो लगाते रहते हैं, इसका फोटो, उसका फोटो, उसका फोटो। और बाबा क्या कहेगा? फोटो हटा दो। फोटो दिखा तो क्या दिखेगा? फोटो में रहने वाला दिखेगा। अगर फोटो रहेगा मेरे बाबा का, तो अपने को भी क्या सोचेंगे? वो भी ऐसा, मैं भी ऐसी, है ना? मैं भी ऐसी, वो भी ऐसा। कितनी प्यारी, इतना प्यारा बाबा कभी नहीं मिलेगा, है ना? ये समय है। इसलिए क्या कहते हैं? हीरे तुल्य जीवन। हीरे तुल्य क्यों कहते हैं बतावें? क्योंकि असली हीरा आता है, हमारे जीवन को हीरे जैसा बनाता है। तो फिर क्या कहते हैं? हीरे तुल्य। जैसे वो हीरा आया, उसने मुझे छुआ और मैं भी क्या बन गया? हीरा। ऐसे सोचो, वो हीरा सबको छू रहा है, ऐसे ऐसे। जैसे एक क्या होता है? पारस। और जब वो पारस पत्थर पे टकराता है तो क्या बन जाता है? अपना हीरा बड़ा प्यारा है, ऐसे छुएगा हीरे जैसा बना देगा। तो किसी ने कहा इसलिए बाबा को पारसनाथ भी कहते हैं। बाबा ने कहा पारसनाथ माना पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला नाथ। कितना मीठा है। प्यार तो करके देखें, सारी दुनिया एक साइड हो जाएगी। इतना प्यारा है ना? वहाँ मेरा बाबा, वहाँ कैसे परम धाम से सबको देखता है, बिना आँख के, बिना कान के। देखो अब उड़ता है पर इतना सूंघ लेता है, और कितना अच्छा भोजन बनाया है। ये उसकी बोलते हैं ना, बाबा वासना लेता है, सूंघता है। वहाँ बच्चे, वहाँ क्या भोजन बनाया है। ठीक है बच्चों, खुश हो, नाचते रहो, और जो भी ऐसे बोलते हैं ऐसे एक फुल स्टॉप। उनको कहो मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया। अब चाहे मेरे सामने कुछ भी हो जावे, ये मेरा हीरा मुझे मिल गया। क्योंकि बच्चे फिर ये तो यही हो जाएगा। कोई कहते हैं इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर। इसे क्या कहेंगे? और कोई कोई तो इधर उधर घूम के किसी को पसंद नहीं आया तो कहेंगे अब मैं हूँ। ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, सबका थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, और सबका थोड़ा थोड़ा उठा करके अपनी पोटली में डालेंगे, और फिर कहेंगे ये लो मैं पंसारी हूँ। ये लो, अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं पंसारी बन गया हूँ। कहते ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ और कहता है मैं पंसारी हूँ। हर सत्संग में जाएंगे, हर ग्रंथ पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, और फिर कहेंगे लो मैं आ गया हूँ भगवान। बड़े वंडरफुल बच्चे हैं। अरे जो सुना रहे हो वो किसका सुना रहे हो?
वो जो सामान लेकर आए हो किसकी दुकान से लेके आए हो? थोड़ा उधर से उठाएंगे, थोड़ा उधर से उठाएंगे, फिर अपनी दुकान खोल लेंगे। अब भाई आपका माल चलो जितना बिका बिका, अब जब नया माल नहीं है तो क्या करेंगे? दुकान बंद। क्या हो जाएगी? दुकान बंद और माल एक्सपायर हो जाएगा। पड़ा पड़ा तो कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए कहते हैं ना, सतो रजो तमो। माल किसका है? जब माल अच्छा है तो अच्छा ही बिकेगा ना। अब जब आपने डिलीवरी करना बंद कर दिया, माल ले जाना लाना बंद कर दिया, याद करना बंद कर दिया और अभिमान में बैठ गए कि मेरे पास इतना अच्छा माल है, आओ खरीदो, और पीछे दुकान खाली, और जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म। नया कहाँ से आएगा? जब अपने आप को ही मालिक समझने लगे तो नया सामान कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो कहते कि मैं खुद हूँ, खुद बनाता हूँ। कहाँ से बनाएगा? आपकी मशीन में तो जंग लग गया, मशीन में जंग लग गया, सामान कहाँ से बनाएगा? फिर बेचेगा कहाँ पे? ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। तो बाप कहेगा भल चलते रहो, करते रहो, मनाते रहो, कहाँ जाएंगे? जब माल ख़त्म हो जाएगा बाप के पास ही आएंगे। बड़ी मशीनरी लगी हुई है। कोई कोई बच्चे क्या करेंगे? अब इधर से माल जाता रहेगा, अपनी दुकान पे रखते रहेंगे और बहुत बच्चों को उल्लू बनाते रहेंगे। ये हो रहा है, वर्तमान समय में भी हो रहा है। यहाँ से जाता है और कहते हैं मैं भगवान हूँ, और एकांत में मेरे को ये टचिंग होता है, ये मेरे को ये माल मिलता है, और किसी को नहीं सुनाएगा, अपने मुख से सुनाएगा कि मैं भगवान हूँ। बाप कहेंगे ठीक है, करो, कहाँ तक चलेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना नाम लेकर बाप का माल दे तो रहे हो सकता है उससे उसका कल्याण हो जावे। हर बात में क्या सोचो? कल्याण है। भाई उसका माल मिल रहा है, चाहे कहीं से भी मिल रहा हो, देने वाला चाहे कितना भी मूर्ख हो, मिल तो असली माल रहा है। अपने आप को ऐसा सोचना है। ठीक है बच्चों, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब खजाना मशीनरी बड़ी बैठी है तो लेने दो, आओ ले जाओ। अच्छा, फिर बाबा से आगे भी प्रश्न उत्तर कंटिन्यू रहे। कल हम बाकी के प्रश्न उत्तर भी रिवाइज करेंगे। अच्छा, ओम शांति।